अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ एहसन मुमताज़ खान आपसे मुखातिब है और आज एक अहम मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। आजकल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो डिबेट है, जो क्वेश्चन चल रहा है, वो ओपन मेरिट केस को लेकर है। ओपन मेरिट केस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आखिर कौन से पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि ओपन मेरिट केस है क्या। अगर पीएससी की डिस्क्रिप्शन से देखें तो पीएससी तो बेसिकली हमेशा ये करती है कि एक यूनिट से एक ही पर्सन को वो लगाती है, एक यूनिट से एक ही पर्सन मेरिट की बेस पे लेती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली ये ओपन मेरिट नहीं है बल्कि एक तरह का कोटा सिस्टम ही है। बहरहाल जब ओपन मेरिट केस इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो होप्स हो कि वो प्योरली ओपन मेरिट होगा। अब ओपन मेरिट का बेनिफिट्स क्या हैं और जो लोग इसको नुकसान समझ रहे हैं वो बेसिकली उनके लिए नुकसान नहीं है। ओपन मेरिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टेट लेवल पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, चूँकि कुछ अज़ला वो हैं जिनके रकबे और आबादी के लिहाज से बहुत कम उनके पास जगह है और वो जगह कम होने की वजह से उनको सीट्स कम मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। तो जब ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर ओपन मेरिट होगा तो ये वाले मसले जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की जिस जगह से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी यूनिट से हैं, आप चाहे आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में से बिलोंग करते हैं, आप 89 के महाजरीन में से हैं या महाजरीन मुकीम पाकिस्तान में से हैं, तो आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेकर अगर आप टॉप पे आते हैं तो आप लग सकते हैं। आपके लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये गैर जरीदा, ख़ासकर ये पुलिस में बहुत सारे लोग जो मेरिट के बगैर आते थे, वो वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप हर यूनिट इक्वली compete कर सकता है, मतलब जिसमें है जितना दम वो इतना अचीव करेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के तमाम कैंडिडेट्स के लिए, तमाम तलबा के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बल्कि अदलिया का एक बेहतरीन फ़ैसला है और गवर्नमेंट को इसकी सही रूह को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसकी सही रूह इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ना सिर्फ ये लोगों के लिए फ़ायदे की बात है बल्कि वो जिसको आप कहते हैं मेरिट, वो असल मेरिट आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोग जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो इस नुक्ता नज़र से हैं कि शायद वो जो कोटा सिस्टम था उसके तहत उनको फ़वाइद ज़्यादा थे। जैसे माजरीन मुकीम पाकिस्तान की बात करूँ तो 19% उनका कोटा है। एजे के पीएससी में, एनटीएस में या किसी भी एजे के में जो जॉब्स आती हैं उनमें जो कोटा सिस्टम के तहत सबसे ज़्यादा जॉब्स उनकी आती थी और उन जॉब्स की वजह से क्या होता था कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल खड़े होते थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी। और माजरीन मुकीम पाकिस्तान जो भाई हैं उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, चूँकि उनको पाकिस्तान में मौजूद तमाम अपॉर्चुनिटीज़ पे उनको अप्लाई करने का और उनको उस पर कम्पीट करने का पूरा अख्तियार हासिल है। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी हासिल है। तो जब आप यहाँ भी कम्पीट करेंगे वहाँ पे भी करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप थोड़ा दिल बड़ा करें ताकि 19% कोटा की जगह अब आपके पास 100% कोटा है। अगर आप 100% सबसे ऊपर आते हैं तो होप्स हो कि आप सारी सीट्स ही आपके पास लेके जाएंगे। जिस तरह अभी मैं करंटली बात करूं तो ये ACSO के जो एग्ज़ाम हुए अगर वो ओपन मेरिट पे चले जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक छोटा सा ज़िला है भिंबर, उसको होगा, चूँकि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से पास हुए हैं और मेरिट पे सबसे ज़्यादा नंबर भी उन लोगों के हैं, तो होप्स हो कि उसका बड़ा बेनिफिट जाएगा उनको। इसी तरह हमेशा ये होता था कि बड़े ज़िलों में जो जिन ज़िलों में तो उनको तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी, अच्छे नंबर लेने वाले लोग लग जाते थे, लेकिन छोटे ज़िले के जो लोग होते थे उनका चूँकि ये कोटा सिस्टम में उनकी सीट्स कम होती थी, इसकी वजह से कुछ लायक लोग भी रह जाते थे। अब वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। उसके अलावा आपकी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जो सीट्स थी उस पर भी
ایک طرف اگر آپ مظفر آباد کا کوٹا دیکھیں تو مظفر آباد میں لوگ 11,500 نمبر لے کر بھی ان کے کوئی چانسز نہیں ہوتے تھے بعض اوقات ان کو سیٹ ملنے گئے، اور اس کی نسبت آپ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹس دیکھیں یا یہاں جو مہاجرین 89 ہیں تو 700-750 پہ بھی بہت سارے لوگ انجینئرز اور ڈاکٹرز بنتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک طرح کی تفاوت تھی جس کو ختم کر دیا گیا، اور اب سارے بچے ایک ہی میرٹ کے اوپر، اوپن میرٹ کے اوپر کمپیٹ کریں گے، اور ایک واضح طور پہ جو بندہ ٹیلنٹڈ ہوگا، جس نے مارکس لیے ہوں گے، جو لائق ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی وہ اچیو کر لے گا، اور جو میڈیاکر ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ پیچھے تو نہیں رہیں گے بلکہ وہ کوئی اور فیلڈ چوز کر لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا عنصر ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں کنفیوژن کی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کیس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کیس میں لکھا ہوا ہے، جب آپ کا فیصلہ ڈیسیژن ہوا اس میں لکھا ہوا ہے ہینڈز آفٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ آپ کسی بھی بڑے وکیل سے پوچھ سکتے ہیں یا ججز حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیس کا امپلیمنٹیشن اس دن کے بعد کی ہے جس دن سے وہ کیس کا فیصلہ آیا۔ بہرحال کچھ کنفیوژنز بھی ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ تیار ہیں جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے اس کی ڈائریکشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ اوپن میرٹ کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن میرٹ کیس آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑا انقلابی فیصلہ ہے، اور اس سے میرٹ کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا، میرٹ اور بہتر ہوگا، اور ٹیلنٹڈ لوگ سامنے آئیں گے، اور اسٹیٹ کو اور ایسے لوگ ملیں گے جو اسٹیٹ کو چلانے میں اسٹیٹ کی مدد کریں گے۔ اچھے لوگ آئیں گے، زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے، اور ایک بہترین قسم کا آپ کو سیٹ اپ دیکھنے میں ملے گا۔ اس کے لیے اللہ کرے کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی پراپر ہو جائے اور ساری چیزیں اچھے سے ہو جائیں، اور یہ اسٹیٹ اوپن میرٹ پہ چلی جائے۔ اس سے اور بہتر ہوگا اپنے جو بچے ہیں، جو نئے بچے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔